हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टिम्बर यील्डिंग ट्रीज़ ऑफ इंडिया के बारे में। टिम्बर यील्डिंग ट्री में हम टीक वुड की आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ये टीक का पेड़ है। टीक के बोटानिकल नेम, कॉमन नेम, इन सभी के बारे में हम आगे जानेंगे। इस तरीके की इसकी लीव्स होती हैं। टीक को हिंदी में हम सागवान के नाम से जानते हैं। सागन जो है उसका बोटानिकल नेम या वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। ये सभी को पता होना चाहिए। फैमिली या जो कुल है वर्बिनासिए फैमिली से ये बिलोंग करता है। कॉमन नेम्स आर साल, क्यूं, सागवन, सिंगुर, सागुन, जड़ी, ये इसके कॉमन नेम्स हैं। सो टेक्टोना ग्रैंडिस की ट्री कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्षेत्र और वितरण। तो ये जो है इट इज़ अ लार्ज डेसीडियस पेरिनियल ट्री मतलब बड़ा पर्णपाती बहुवर्षीय वृक्ष है ये। इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, मैसूर एक्सेट्रा। पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, मैसूर आदि में ये पेड़ पाया जाता है। देन इट में अटेन हाइट ऑफ 31 मीटर्स मतलब 31 मीटर तक लंबा ये पेड़ हो सकता है। इट्स स्टेम्स आर क्वाड्रेंगुलर, इसका जो तना है वो चतुर्भुजाकार होता है। लीव्स आर ऑपोजिट, पत्तियां विपरीत होती हैं। लीव्स आर डिकसेट मतलब क्रॉस तरीके से लगी होती हैं। इंटायर मतलब पूरी होती हैं और हेयरी मतलब रोएदार होती हैं। अभी आपने देखा है इसकी लीव्स, ये इस तरीके की लीव्स जो रहती है वो टेक्टोना ग्रैंडिस की रहती है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है विद दिस। देन हम बॉटैनिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले लीव्स जो हैं वो सिंपल, एलिप्टिकल और हेयरी होती हैं मतलब पत्तियां साधारण, अंडाकार और रोएदार होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस इज टर्मिनल कंपाउंड रेसिम या पैनिकल। जो इसका पुष्पक्रम है वो टर्मिनल यौगिक रेसिम या पैनिकल है। फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट, हाइपोगाइनस एंड पेंटामेरस मतलब इसके जो पुष्प हैं ये पत्रक युक्त, अधिवृक्क और पंचकोष्ठीय हैं। गाइनोशियम इज बाइकार्पिलरी और सिनकार्पिस मतलब स्त्री के केसरदंडी है, द्विकार्पिलीय है और संयुक्त है। फ्रूट्स आर फोर लोब्ड, इसके फ्रूट को ड्रूप कहा जाता है और ये जो फ्रूट होता है इट इज़ 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर मतलब फल 4 कंडों वाला और ड्रूप होता है और 1 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। सो दीज आर सम बोटानिकल कैरेक्टर्स। अब हम और भी कैरेक्टर्स की बात करें इसके तो इसकी जो मिट्टी होती है इट इज़ डीप, वेल ड्रेन्ड, एलिव्यूअल सॉइल मतलब गहरी, अच्छी निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, एलिव्यूअल सॉइल इज जलोढ़ मिट्टी। फिर इसका जो पीएच मान है, पीएच इज 6.5 to 7.5। रेनफॉल या वर्षा जो है 800 से 2500 मिलीमीटर तक होती है यहाँ पर जहाँ ये लगा हुआ होता है। एल्टीट्यूड इज़ अप टू 1200 मीटर। टेम्परेचर की बात करें तो इट कैन विथस्टैंड अप टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब 44 डिग्री तक का तापमान ये सहन कर सकता है। ठीक है, देन हम बात करें प्लांटेशन एंड नर्सरी की तो सीड्स आर सोन इन नर्सरी बैड्स मतलब बीज नर्सरी बैड में बोए जाते हैं। इनका जो जर्मिनेशन होता है
है ना, अंकुरण जो होता है वो 15 दिन में होता है बीज बोने के बाद, एंड ट्रांसप्लांट आफ्टर 10 to 12 मंथ, और 10 से 12 महीनों बाद इसे प्रतिरोपण कर दिया जाता है, जहाँ भी ले जा कर के जिस भी खेत में, फील्ड में इसे लगाना होता है वहाँ। स्पेसिंग की बात करें तो 2x2 मीटर्स की स्पेसिंग होती है। प्लांटेशन मेथड्स की बात करें तो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, 5 प्लांट, हेक्सागोनल, कॉन्टोर, ये सब मेथड्स के नाम हैं या रोपण विधियां हैं, इसके माध्यम से इनको लगाया जाता है। आप देख सकते हैं टीक प्लांटेशन यहाँ पे हुआ है और पेड़ जो हैं वो आपको दिख रहे हैं 2x2 मीटर्स की दूरी पर। सो ये जो है, पहले हम इन्हें छोटे छोटे नर्सरी बैग्स में लगाएंगे और फिर जब खेत में लेकर के जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम इन्हें लगा सकते हैं। देन हम बात करें मैनेजमेंट या प्रबंधन की, तो वीडिंग क्रिटिकल मतलब इनकी जो निंदाई है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रूनिंग एंड थिनिंग ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ, प्रूनिंग और थिनिंग जो है सक्रिय वृद्धि के दौरान इनकी हो सकती है। इनको हमें प्रोटेक्ट करना है फायर एंड डिजीज़ से, मतलब आग और रोगों से इनकी सुरक्षा करना है। इरिगेशन टू प्रिवेंट ड्रॉट एंड स्ट्रेस, सिंचाई से सूखा तनाव कम होता है। अगर इनको प्रॉपर पानी नहीं मिला तो ये ड्रॉट कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में चले जाएंगे। देन हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीक वुड या सागवन लकड़ी के गुणों के बारे में, तो बेस्ट क्वालिटी फ्रॉम 50 to 80 ईयर्स ओल्ड ट्रीज, मतलब 50 से 80 साल पुरानी लकड़ी से हमको सर्वश्रेष्ठ सागवन मिल सकता है। इसकी जो लकड़ी होती है वो रिंग पोरस प्रकार की होती है और हार्ड वुड होती है, ठीक है, कठोर लकड़ी होती है। एनुअल रिंग्स क्लियर इसमें दिखाई देते हैं, मतलब जो वार्षिक वलय होते हैं वो स्पष्ट रूप से हमें इसमें दिखाई देते हैं। सैप वुड वाइट और लाइट ब्राउन कलर की इसकी होती है, ठीक है। देन हम अगले पॉइंट देखें, कलर एंड टेक्सचर की अगर बात करें तो अभी हमने सैपवुड के बारे में पढ़ा, तो सैपवुड कैसी होती है, वाइट या लाइट ब्राउन कलर की होती है। और फिर हम बात करें हार्डवुड की, मतलब जो बीच में लकड़ी पाई जाती है, इट इज़ येलो ब्राउन टू डार्क गोल्डन। हार्डवुड पीला भूरा से गहरा सुनहरा भूरा होता है। एक्सपोजर एंड डार्कनेस ऑफ हार्डवुड की बात करें तो सूर्य के संपर्क से रंग गहरा होता है। टेक्सचर की बात करें तो इट इज़ अ स्ट्रेट ग्रेन, ऑयल फ्री, सीधी बनावट इसकी होती है और ऑयल फील होता है, मतलब तेली एहसास होता है। देन हम इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस की बात करें, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर फर्नीचर मेकिंग। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरेबल है, इसमें हाई ऑयल कंटेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें ऑयल पाया जाता है, और इसका ग्रेन मतलब जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। देन इट इज़ यूज्ड फॉर बोट बिल्डिंग, मतलब नौका निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वाटर प्रूफ एंड स्टेबल। फिर डेकिंग, मतलब डेक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये वेदर रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल, मतलब लंबे समय तक चलने वाली होती है। देन हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्लाईवुड बनाने में, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव है, डेकोरेटिव विनर्स में इसका उपयोग किया जाता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगी होती है और सुंदर होती है। अदर यूजेस की बात करें तो शिप्स, रेलवे वैगन, स्लीपर्स, टॉयज़, बैरल्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। पल्प फॉर पेपर, कागज़ निर्माण के लिए गूदा मिल सकता है इससे। लेबॉरेटरी फर्नीचर, प्रयोगशाला का फर्नीचर बना सकते हैं। ऑयल फ्रॉम वुड, इस लकड़ी से तेल भी जो है वो निकाल सकते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट, इसका जो तेल होता है वो एक ट्रीटमेंट के काम आ सकता है, एक्जिमा के ट्रीटमेंट के लिए। एक्जिमा इज़ अ काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, तो ये भी हम नोट कर लें।
देन हम बात करें टीक वुड के बारे में कुछ और, तो टीक इज़ द बेस्ट टिम्बर वुड ऑफ द वर्ल्ड। सागवन विश्व की सर्वश्रेष्ठ काष्ठ लकड़ी है। हाई ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड मल्टीपल यूजेस। इसका अत्यधिक टिकाऊ होना, मजबूत होना और बहुउपयोगी होना इसकी क्वालिटीज़ में शामिल है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। गो थ्रू दिस, मेक नोट्स एंड prepare well for your exams. Teak is sagwan and its name is Tictona grandis. Thank you.